तो इस यज्ञ की चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं एक चर्चा आपसे करूं या एक सवाल आपसे पूछूं, और वो सवाल शास्त्री जी ये है, क्या किसी को पीटना, किसी को डांटना, किसी को मारना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? आप शायद इस प्रश्न को सुनकर कुछ संशय में पड़ जाएंगे। पीछे उन्होंने बुदबुदाया है कि आचार्य जी बुरा कर्म है, और आदरणीय बहन जी ने यहाँ कहा कि अच्छा भी हो सकता है। तो जो भी हम कर्म करते हैं ये अच्छी श्रेणी में आने वाला है, पुण्य की श्रेणी में आने वाला है या पाप की श्रेणी में आने वाला है, इसका पता चलाने के लिए, इसका पता लगाने के लिए हमें दो बातों का ध्यान करना पड़ेगा। और वो दो बातें कौन सी हैं? उनमें एक तो वो है कि उस कर्म को करने के पीछे आपका विचार क्या है, और दूसरा उस कर्म को करने के पीछे आपकी भावना क्या है। क्यों जी? प्रथम दृष्टया तो लगेगा, निसंदेह लगेगा कि किसी को चपत लगाना, किसी को डांटना, किसी की पिटाई करना अच्छा काम नहीं है। लेकिन ये माताएं बैठी हैं, ये पिता बैठे हैं, आप सबने अपने उस जमाने वो सब काम किया होगा। एक बच्चा जब बाहर रेत में या मिट्टी में खेल के आता है तो इस माँ को पता है कि इस बच्चे के शरीर पे ये रेत लगी हुई है, ये मिट्टी लगी हुई है, और इस वक्त यदि इस बच्चे को मैं नहीं नहलाऊंगी तो ये रेत, ये मिट्टी इस बच्चे को काटेगी, इसे दुख देगी, इसे परेशान करेगी, और ये रात भर मुझे भी तंग करेगा। इसलिए माँ के मन में एक भाव जगा कि मैं इस बेटे को, बच्चे को पकड़ के नहलाऊं। और ध्यान देना, ये बच्चा नहाना नहीं चाहता, माँ पीछे दौड़ती है, ये जान बचाकर भागता है, और माँ इसे डांटती है, चपत लगा देती है, और जबरदस्ती रोते रोते ये नहाता है। और आपने वो जमाना देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब एक पिता अपने बच्चे की गलती पर उसकी पिटाई कर दिया करता था, एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को विद्यालय में बहुत ज़्यादा पीट दिया करता था, तो ध्यान देना, इस माँ के द्वारा, इस पिता के द्वारा, इस अध्यापक के द्वारा बच्चे को पीटना, डांटना, ये जो कर्म प्रथम दृष्टया हमें लगा कि अच्छा नहीं है, आप स्वतः ही इस बात को कह उठेंगे कि नहीं आचार्य जी ये तो अच्छा काम किया है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो उस विद्यार्थी, उस बच्चे का हित करना था, कल्याण साधना था। तो ये बात मैंने बताई क्यों है? ये बात मैंने केवल इसलिए बताई है कि इस यज्ञ को जब हम करने के लिए बैठते हैं तो वहां सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि हमारे मन में भावना क्या है, हमारे मन में उस कर्म को करते हुए विचार कैसा है। आपको बड़े आश्चर्य की बात बताऊं कि यदि पाप भावना मन में भर के आप यज्ञ जैसे श्रेष्ठतम कर्म को भी कर रहे हैं तो याद रखना ये पुण्य की श्रेणी में नहीं आएगा, ये पाप बन जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परमात्मा मुझे नहीं जानते इस बात से कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता हूँ, परमात्मा नहीं पहचानते मुझे इस बात से कि मैं बहुत अच्छी संस्कृत बोलता हूँ, हिंदी या अंग्रेजी बोलता हूँ ना। परमात्मा मुझे किससे जानते हैं? भावे ही विद्यते देवः। परमात्मा मुझे केवल मेरी भावनाओं से जानते हैं। इसलिए इस यज्ञ में भावनाओं का पवित्र होना परम आवश्यक है, नितांत जरूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। मैंने पहले कहा कुछ बात आपको अपील करे। इस चर्चा के माध्यम से कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं वो गांठ बांध के जाएं तो मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, ये सोचकर कि मैंने अपने आने के साथ, मैंने अपने व्याख्यान के साथ सचमुच न्याय किया है।
अपने मन पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के एक बार खुद को ये उत्तर दे देना, क्या हम कभी गंभीर हुए हैं इस विषय पर कि यज्ञ को करते हुए जिस क्रिया में हम संलग्न हैं उस क्रिया के अनुरूप ही हमारे मन में भावना बन रही है या नहीं बन रही है। यज्ञ की एक क्रिया आप करते हैं, वैसे तो बहुत सारी यज्ञ की क्रियाएं, या यूं कहूं कि सारी यज्ञ की क्रियाएं ही विशेष संदेश प्रवाहित करती है। इस यज्ञ को क्रतु कहा है, आपने सुना होगा, और क्रतु का मतलब होता है ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म। क्रतु का मतलब है ज्ञान पूर्वक की गई क्रिया, अर्थात इस यज्ञ की प्रत्येक क्रिया को बेहद ज्ञान पूर्वक माना गया है, जो मनुष्य जीवन के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए बनाई गई है। तो मैं आपको केवल एक क्रिया के विषय में और बहुत संक्षेप में, और इस भाव से कि आप गांठ बांधेंगे और अपने जीवन में उसे उतारेंगे। आप सबसे पहले इस यज्ञ में आचमन की क्रिया करते हैं। आज भी हमने आचमन की क्रिया को किया, और इस आचमन की क्रिया को करने के बाद मुझे तो बहुत तकलीफ हुई, आज तो नहीं हुई लेकिन होती है अक्सर। हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पाठ करते हैं, और दुखद विषय ये है कि जो समय परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना के निमित्त हमने निकाला, और देखकर पीड़ा तब बढ़ जाती है जब इस समय पर भी हम दूसरे कामों को भी करते रहते हैं। आपने अनुभव किया होगा प्रधान जी, हमने इन 8 मंत्रों का पाठ आरंभ किया और उस बीच में कोई व्यक्ति आ जाए, हम उसकी नमस्ते ले लिया करते हैं, उसे नमस्ते भी कर दिया करते हैं। होता है या नहीं होता? इन्हीं 8 मंत्रों के बीच में हमारी आंखें बंद नहीं हैं, हमारे हाथ जुड़े हुए नहीं हैं, कार्य व्यापार संसार से हम उस समय के लिए कटे हुए नहीं हैं, और हम यज्ञ के पात्रों को भी एडजस्ट करते हैं, हम समीधा लगाए हुए भी पाए जाते हैं। अच्छा, आप स्वयं इस बात का जवाब दें, क्या ये उचित है? नहीं है ना? यदि नहीं है उचित, ये अनुचित है, तो हम क्यों करें? और महर्षि दयानंद के जीवन की एक घटना मैं आपको 2-3 मिनट में बताऊं, आप गांठ बांध लेना यदि हो सके तो। आर्य समाज लाहौर की ये घटना है, और सभी आर्यजन आप जैसे बड़ी श्रद्धा से यज्ञ की तैयारी, यज्ञ के जो 8 मंत्रों का पाठ है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के, उनका बड़े मन से श्रद्धा से पाठ कर रहे हैं। और अचानक क्या हुआ, मुख्य दरवाजे से ऋषि दयानंद का आगमन हुआ, और ऋषि दयानंद अरे आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि, हमारे अग्रगंता, और उस ऋषि को सामने से आया हुआ देख सभी आर्यजन उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनका सम्मान जताने दर्शाने के लिए मंत्र पाठ को बीच में छोड़ उनकी आवभगत में लगे। कहते हैं उस दिन ऋषि को कुछ क्रोध आया, और उन्होंने उन सभी आर्यजनों को एक ऐसा संदेश दिया जिसे आज के समय में तो मुख्य रूप से पकड़ने की जरूरत है। और आप ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, नोट कर लेना अपने मन मस्तिष्क में। वो कहते हैं कि देखो, जब आप उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की पूजा उपासना स्तुति आदि में तल्लीन हो, तो उस वक्त चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना आ जाए, चाहे उस वक्त उस देश का राजा ही क्यों ना आ जाए, यदि आपने उस समय ईश्वर कार्य को छोड़ व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या पदार्थ विशेष को प्राथमिकता दी, तो ऐसा करने से आपने साक्षात ईश्वर का अपमान कर दिया।
और ईश्वर का अपमान करके आप अपने जीवन में सुखों की, कल्याण की, आनंद की वर्षा प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए ध्यान देना, जब आप इस यज्ञ में बैठें और इन 8 मंत्रों का पाठ करें तो उस वक्त जो समय आपने उस निमित्त निकाला है, उस समय दूसरा कोई भी कार्य बिल्कुल भी ना करें। तो क्या आप संकल्प करेंगे इस बात का? मैंने आज तो देखा है, हालांकि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे अनुभव हुआ ऐसा कि शास्त्री जी ने भी कुछ किसी के कान में मंत्र के बीच में ही कहा, या कई शास्त्री, कई पुरोहित कहते हैं, आपने नहीं कहा हो ना। साक्षात ईश्वर का अपमान है। हम कहने को कहें यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, और इस यज्ञ को हम प्राथमिकता के साथ में अपने जीवन में स्थान ना दें, तो मुझे लगता है कि इस यज्ञ को श्रेष्ठतम कहने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं रह जाता है। जो व्यक्ति यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में जाकर उपस्थिति ना दे, आहुति ना लगाए, सहभागिता ना करे, और वही व्यक्ति यज्ञ के उपरांत यज्ञ विषय पर बहुत सुंदर सा प्रवचन करे, तो मेरी दृष्टि में उस व्यक्ति को यज्ञ विषय पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ सारा खेल किसका है? इंटेंशन का है, भावना का है। आपने इस यज्ञ में सबसे पहले आचमन किया, दिल पे हाथ रख के बताना, इस आचमन की क्रिया को करने के बीच में क्या हमारे मन में कोई भावना जगी? क्या हमारे मन में कोई कामना चली? अब शायद आप स्वयं से ही इस बात का उत्तर देंगे कि नहीं आचार्य जी, ये तो एक क्रिया है, ऋषि ने ऐसा कहा है, और ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए इस यज्ञ की परंपरा का हम केवल निर्वहन करते हैं, और बस दैट्स ऑल। तो ध्यान देना, ऐसा करने से आपको थोड़ी सी मात्रा में भौतिक लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन गांठ बांधना आपको आध्यात्मिक लाभ, इंटरनल लाभ इससे मिलने वाला नहीं है। एक विचित्र सा वाक्य कहूं जो ऋषि ने कहा है, शास्त्री जी ध्यान देना। ऋषि कहते हैं कि हम सब मनुष्य अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ के द्वारा ईश्वर की उपासना किया करें। सुना बहन जी आपने? यज्ञ के द्वारा क्या किया करें? ईश्वर की उपासना किया करें। अब सामान्य बुद्धि का व्यक्ति तो चकरा जाएगा इस बात को सुन के। यज्ञ के द्वारा और ईश्वर की उपासना, उसके मस्तिष्क में, जहन में अभी ये बात बैठी हुई है कि यज्ञ का कार्य एक अलग है और ईश्वर उपासना का कार्य एक अलग है। लगता है ना थोड़ा सा विचित्र। ऋषि दयानंद ने ये सद्वाक्य क्यों कहा होगा? उन्होंने कहा कि यज्ञ के द्वारा और ईश्वर की उपासना ये कैसे संभव है? तो ध्यान देना, ये जो पहली ही क्रिया हम इस यज्ञ में आचमन की करते हैं, यदि हम इसके अर्थ को, इस भावना को समझ पाएं, उस भावना के अनुरूप इस यज्ञ कार्य को कर पाएं, तो यज्ञ के माध्यम से ईश्वर की उपासना के प्रथम सोपान को, पहली सीढ़ी को, मानो हम यहीं से चढ़ना आरंभ कर देते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे और करूं, स्वयं से ही जवाब देना, जरूरत नहीं है आप मुझे जवाब दो। आप में से यहां कितने लोग हैं? वैसे तो सब लोग होंगे। यदि मैं पूछूं कि आप आचमन किससे करते हैं, पानी से करते हैं या जल से करते हैं, तो आप सबका सामूहिक जवाब होगा जल से करते हैं। और मैं थोड़ा सा फोर्सली कहूं कि पानी से नहीं करते, तो यहां कुछ लोग ऐसे होंगे कि हाँ, जल पानी एक ही तो है, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं नहीं, पानी से नहीं करते, जल से ही करते। और फिर मैं अगला प्रश्न उछालूं कि जल और पानी में अंतर क्या है, ये बताइए। तो यहाँ बहुत कम शायद बचे जो इस जल पानी के अंतर को पाटने में समर्थ हों, समझने या जानने में समर्थ हों। तो जब हमें ये पता ही नहीं है, तो बताइए हमारे मन में जो भावना है वो कैसे बनेगी? तो हम आचमन किससे करते हैं?
जल से करते हैं। और जल का क्या मतलब है, जल का क्या अर्थ है, बहुत काम की बात है, हमेशा याद रखेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। हमारी भारतीय सनातन परंपरा को यदि आप देखें तो जल को यहाँ श्रद्धा की भावना से देखा जाता है, जल को यहाँ भावनाओं के साथ में माना जाता है, ऐसी मान्यता बनी है। जलाभिषेक की कहीं चर्चा सुनने को मिली, पानी अभिषेक की चर्चा सुनने को नहीं मिलती है। श्रावण मास में आप जानते हैं ना जी, अरे कितना जलाभिषेक की चर्चाएं रहती हैं, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, व्यापार ठप हो जाते हैं, और वो 8, 10, 15 दिन का जो एक पीरियड है, समय अवधि है, उसमें कावड़ियाँ चलते हैं और गंगा जी जाके उस गंगा जल को भर के अपने अपने पात्रों में वो कावड़ में चलते हैं और अपने अपने ग्राम, अपने अपने नगर के समीप जो शिव मंदिर हैं वहाँ वो शिव चौदस वाले दिन जलाभिषेक करते हैं। तो इन भोले भोले बोलते हैं इन्हें, आपको पता है ना, भोले भोले भोले, इन भोलों के जत्थे में खड़े होके मान लिया आप कभी आप प्रश्न करें कि भैया हरिद्वार से आप पानी ले आए, जरा मेरे बोलने की टोन को देखना, आप जल शब्द का प्रयोग ना करके उनसे कह देना कि आप हरिद्वार से, गंगा जी से पानी ले आए हो। यहां जल शब्द का प्रयोग ना सुनकर पानी शब्द का प्रयोग सुन के बहुत संभावित है कि इनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, और केवल पानी शब्द का प्रयोग भर कर लेने से शायद ये इतने नाराज हो जाएं, गुस्सा हो जाएं कि आपको इनसे पीछा छुड़ाना भी भारी हो जाए। लेकिन ये भी सत्य है कि इन बेचारों को जल और पानी के अंतर का पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इनकी भावना पानी के साथ में नहीं जुड़ी हुई है, अपितु जल के साथ में जुड़ी हुई है। तो आपको मैं आज रहस्य की एक बात बताता हूं कि जल जो है ना जी, ये जल एक परमात्मा का गौणिक नाम है। जल परमात्मा का एक गुणवाचक नाम है। जा और ला ये 2 अक्षरों से मिलकर बना, और जा का मतलब क्या है, जायते अस्मात् सकलम विश्वम सजा। नोट कर लेना बहन जी, जायते अस्मात् सकलम विश्वम सजा, अर्थात जिससे ये समस्त संसार, ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। जायते अस्मात् सकलम विश्वम, यानी जो इस समस्त सृष्टि का उत्पत्ति करता है, सारे संसार को जो रचता है, बनाता है, निर्माण करता है, उसे कहा है जा। और ला का मतलब क्या है, लीयते अस्मिन् सकलम विश्वम से ले, अपनी ही बनाई हुई सृष्टि को अंततः लीयते अस्मिन् सकलम विश्वम, जो अपने अंदर लीन कर लेता है। अर्थात ये जिसका बनाया हुआ संसार, ये समस्त बना हुआ संसार अंततः जिसके अंदर लीन हो जाता है, उसे कहा है ला। और ये किसके ऊपर घटित होता है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो संसार का निर्माण करती है, सृजन करती है और अंततः इस संसार का संहार करती है। निसंदेह उसे ईश्वर कहा है, उसे परमात्मा कहा है, उसे भगवान कहा है। तो जल नाम किसका हुआ, जल नाम एक परमात्मा का हुआ है, ईश्वर का हुआ है। तो ध्यान देना, जब आपने इस पवित्र जल को हथेली पर रखा, अब आपको करना है आचमन, या पीना है, पीना है या आचमन करना है। अच्छा, पीने और आचमन में भी कुछ अंतर होगा। मैंने तो कई लोगों को देखा है कि वो पीना और आचमन एक ही मानते हैं। बड़ा भारी अंतर है, और यही अंतर पाटने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इस बात को रोक के एक बात कहूं शास्त्री जी, देखो आर्य समाज, हम तो आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, आप सबको पता है। आर्य समाज प्रांगण में बैठे हैं,
आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में हम सब सहभागिता कर रहे हैं, लेकिन सौभाग्य से इन कानों को ऐसे सुवचन भी सुनने को मिलते हैं जब कुछ लोग वेदों से विमुख हो गए, कुछ लोग बहकावे में आ गए, आर्य समाज से भी अलग हो गए, लेकिन वो ऐसे घोर पौराणिक लोग भी जब ये कहते हुए सुने जाते हैं कि भैया हवन तो सचमुच आर्य समाजियों का ही अच्छा लगता है। बोलते हैं नहीं बोलते इस बात को? बोलते हैं ना। अच्छा, कोई पौराणिक पंडित जिसे वेद का नहीं पता, आर्य समाज के सिद्धांतों का नहीं पता, वो भी जिस परिवार में भी जाएगा वहां चाहे सत्यनारायण की ही पूजा करे, चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति को वहां संपन्न कराए, वो भी आंशिक रूप से ही सही, चाहे छोटे से हवन कुंड के माध्यम से ही सही, यज्ञ हवन जरूर करेगा। तो क्या आपको नहीं लगता? मुझे तो बहुत लगता है कि हिंदू कौम में, कौम शब्द में जानबूझ के बोल रहा हूं, या हिंदू जाति में, ये शब्द भी मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, यदि सामर्थ्य है कहीं इस हिंदू जाति को जोड़ने की, जैसे अभी सुमित्र जी संगतिकरण के नाम से अभी आप परिभाषित कर रहे थे, तो कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि एक यज्ञ ही वो माध्यम है जिसके साथ प्रत्येक हिंदू श्रद्धा के साथ में जुड़ा हुआ है। चूंकि हम उपदेशक और पुरोहितों की घुसपैठ, पुरोहितों की कुछ ज़्यादा होती है, उपदेशकों की कम होती है। घुसपैठ भी जानबूझ के मैंने शब्द बोला है, घर घर जाने का सुअवसर उन्हें प्राप्त होता है यदि इस यज्ञ को बहुत लॉजिकली, बहुत वैज्ञानिक तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से, प्रामाणिकता के साथ में जन सामान्य या आज के यूथ को भी हम समझाने के लिए बैठें, तो बहुत संभावना बनती है कि लोग इस यज्ञ से जुड़ना आरंभ करेंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते। जिस क्रिया में हम आबद्ध हैं, जिस क्रिया को हम यहाँ संपन्न कर रहे हैं, उस क्रिया के मूल अर्थ का जब हमें ही नहीं पता, तो बताइए हम दूसरों को बहुत रुचिपूर्ण तरीके से कैसे बता सकते हैं? दूसरे के मन मस्तिष्क में उसकी भाव, उसके अर्थ को कैसे बैठा सकते हैं? यदि नहीं बैठा सकते तो यज्ञ के माध्यम से जन जन को जोड़ने का संकल्प भी पूरा नहीं हो सकता। तो सबसे बढ़िया तो यही है हम स्वयं प्रशिक्षित हों। इसलिए ऋग्वेद में तो कहा कि तम पृच्छता सहजगारे। प्रश्न हुआ किससे पूछें, तो उत्तर भी मिला क्या कि सहजगार है, उससे पूछो जो जाग रहा हो, जो जागता हो। अर्थात बताने का अधिकार उसी को है जिसकी उस विषय पर पूरी कमांड होती है, पूरा अधिकार होता है। यदि इस ऐसे आवश्यक विषय पर हम सब अधिकार कर लें, इस यज्ञ की क्रियाओं को हम अच्छे से समझ लें, अपने जीवन में उतार लें और फिर दूसरों को बहुत अच्छे से हम समझाएं, तो बहुत बड़ा कारण बनेगा। सचमुच ये यज्ञ फिर संगतिकरण ऐसा केवल मंच से नहीं कहा जाएगा, हमारे घरों में, हमारे जीवन में सचमुच ये संगतिकरण का रूप ले लेगा। तो जल का तो आपकी समझ में आया ना जी, जल का मतलब क्या है? परमात्मा के असंख्य नामों में जल एक गुणवाचक नाम है। अब इस जल को हमने हथेली पर रखा। हथेली पर रखने के बाद में मन में कभी विचार करना, चूंकि अब उतना समय नहीं मिलेगा, मैं तो कहूँ ये कक्षा महीनों तक चलने वाली है। कम से कम 15 दिन तक यज्ञ के विषय पर चर्चा चलती रहे, दोनों सत्रों में चलती रहे और यज्ञ की प्रत्येक क्रिया के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चाएं हों, है ना? तब तो लाभ होगा। लेकिन कम समय में मैंने कहा एक संदेश तो दिया जा सकता है। उपदेशक और गुरु आचार्य का पहला काम ज्ञान देना भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोगों को ऐसी गलत फहमी होती है कि बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े विद्वान आ रहे हैं
और एक जादू की छड़ी लेके आएंगे और बहुत सारा कायाकल्प करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि गुरु, आचार्य और उपदेशक का पहला काम ज्ञान देना है ही नहीं। फिर पहला काम क्या है? पहला काम है सुनने वाले अपने शिष्यों, अपने श्रोताओं में जानने की उत्कंठा को पैदा करना, अर्थात जिज्ञासा को उत्पन्न करना। आप खुद ही मेरी बात से सहमत करेंगे। किसी को रोटी देना पहला काम है या भूख लगाना पहला काम है? आप कहेंगे नहीं आचार्य जी, पहले जठराग्नि का प्रदीप्त होना जरूरी है, पहले भूख का लगना जरूरी है। और ध्यान देना, जिसे भूख खुल के लग जाए उसे सूखी रोटियों में भी रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, उसका शरीर पुष्ट होगा। और जिसे भूख नहीं लगी हुई हो उसे आप 36 प्रकार के व्यंजन भी सजा के रखेंगे, उसमें उसकी कभी कोई अभिरुचि होने वाली नहीं है। तो पहला काम तो इसलिए जरूरी है ना जी, भूख लगाना, सुनने की इच्छा को बलवती करना, जानने की उत्कंठा को पैदा करना। तो ये बात मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। तो हमारे मन में एक सवाल आए कि हमने एक मंत्र बोलना है, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अरे स्वाहा तो हम वहां बोलते हैं जहां अग्नि में कुछ चढ़ाते हैं। हवन कुंड में अग्नि जली, मंत्र का पाठ हुआ और मंत्र पाठ की समाप्ति पर हमने स्वाहा शब्द का उच्चारण किया और उस हाथ के पदार्थ को, उस आहुति को उस अग्नि में चढ़ा दिया। बात तो समझ में आ गई। लेकिन लोक व्यवहार में एक स्वाहा वहां भी सुना जाता है। दुर्भाग्य से किसी के मकान में आग लग जाए, किसी के गोदाम में आग लग जाए, तो बहुधा लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि भैया मकान गोदाम में आग लगी और उस लगी हुई आग में सब कुछ जलकर क्या हो गया? स्वाहा हो गया। ये भी माताजी समझ में आता है स्वाहा का मतलब। लेकिन यहां ये कौन सा स्वाहा है कि हमने जल रूपी हवि को हथेली में रखा, मुख को अपनी हवन कुंड बना लिया और एक छोटे से मंत्र का हमने यहां उच्चारण किया और मंत्र उच्चारण के पश्चात इस हवन कुंड रूपी मुख में जल रूपी हवि को डाल दिया और कह दिया अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अरे ये स्वाहा तो कोई तीसरा ही है, ये स्वाहा तो कुछ हटके है। इस स्वाहा को तो हमने आज तक समझने का प्रयत्न ही नहीं किया है। और ये स्वाहा यदि समझ में नहीं आया तो गांठ बांध लेना, आपका यज्ञ भी समझ में नहीं आएगा। जब शुरुआत ही समझ में नहीं आ रही है, जब कैसे ही समझ में नहीं आया, कैसे, क्यों, तो आपके करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसीलिए ध्यान देना, इस चर्चा को बाद में करेंगे। आपने हथेली के पृष्ठ भाग में, हथेली के मध्यवर्ती भाग में उतना ही जल लेना है जितना सरलता सुगमता से स्थिर रह सके। और मैंने तो बड़ा मजाक बनते हुए देखा है यज्ञ की क्रियाओं के साथ। हमने हथेली में जल रखा और जल स्वाहा के कहने से पहले पूरी तरह से निकल जाता, किसी का यहां से, किसी का यहां से। बचा भी है तो हम अच्छे तरीके से उसे आचमन नहीं करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा वो वहां से, यहां से ऐसे देखा है ना आपने, यहां से, कुछ लोग यहां से, आवाज भी आती है। तो ध्यान देना, इसके लिए एक मुद्रा है। जानते हैं वो कौन सी मुद्रा है? पता है आपको? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 50 साल, 40 साल, 30 साल हमें यज्ञ करते कराते हो गए और मेरे जैसे व्यक्ति को तो सचमुच बहुत तकलीफ होती है। यज्ञ की क्रियाओं के करने के अर्थ भी हैं और विधि भी है। तो इसकी विधि ये है, ध्यान देना, हाथ को हम ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बनाएंगे, ये विधि है। और ये ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा आप योग की कक्षाओं में यदि जाएं
तो आपको पता चलेगा मन की एकाग्रता के लिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और यज्ञ का कार्य मैंने कहा ईश्वर की उपासना है, और ईश्वर की उपासना मंत्र मन को संयमित और मन को एकाग्र करके की जाती है। अब मेरे हाथ को ध्यान से देखना, मैंने इन 2 उंगलियों को ऐसे लगाया, 3 उंगलियों को सीधा किया, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, नैसर्गिक रूप से नेचुरली मेरे हथेली के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में गड्ढा बना है। आपके भी बनेगा यदि आप ज्ञान मुद्रा में हाथ को बनाएंगे। बस इस गड्ढे में उतना ही जल डालना जितना सरलता सुगमता से स्थिर रह सके, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और जिन लोगों की ये शिकायत है कि हाथ हथेली के बीच में जल टिकता नहीं है, मैं दावा करता हूं इस प्रकार से तब तक टिका रहेगा जब तक उसका हाथ दुखेगा नहीं। भाई हाथ दर्द करने लगे बात अलग है, नहीं तो गिरेगा नहीं। एक चीज और देखो, इसी जल के गड्ढे से निकल के एक नाली चली है, देख लो हाथ बना के, कोई दिक्कत नहीं है, नाली चली है, ये भी नेचुरल है। और ये नाली जहां खत्म होती है, आध्यात्मिक भाषा में इस स्थान को बोलते हैं जहां हमारा हाथ बैंड होता है, इसे बोलते हैं ब्रह्म तीर्थ। और इस ब्रह्म तीर्थ के ठीक स्थान, इसके नीचे जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें विद्युत का असर है। अब ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना शास्त्री जी। इस अमृतमयी जल को आपने हथेली के बीच में रखा और इस नाली के माध्यम से ब्रह्म तीर्थ वाले स्थान के ठीक ऊपर से लाके प्राणप्रद वायु के द्वारा आपको आचमन करना है, खींचना है। अब आचमन क्या है जी? आचमन। आ का मतलब क्या है? संस्कृत व्याकरण में आपने पढ़ा होगा आसमंतात। आ बहुत छोटा सा है सुनने में, कहने में, बोलने में, लिखने में, लेकिन इसके अर्थ बहुत व्यापक है। आ का मतलब होता है संपूर्णता। आ का मतलब होता है पूर्ण रूप से, हर प्रकार से, हर तरीके से, हर ओर से। आ चम धातु संस्कृत व्याकरण में खाने के रूप में बड़ी पॉपुलर है, और अन्न कहते हैं साधन को, प्रत्यभाव को, आधार को। तो आचम अन्न, आचमन का मतलब बनेगा, ध्यान देना, वो क्रिया जिस क्रिया में जो पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हैं उस पदार्थ से आपको तृप्ति हो जाए, और जिस पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं उस पदार्थ को ग्रहण करने से यदि तृप्ति हो रही है तो समझ लेना वो क्रिया क्या बन जाएगी? आचमन बन जाएगी। तो आप किस पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं? जल को। और आचमन का मतलब समझ में आया ना? जल परमात्मा एक गुणवाचक नाम है। तो जल का जब आचमन आप कर रहे हैं और आपको उस कारुणिक परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं है, उस कारुणिक परमात्मा की दूर दूर तक आपके मन में कोई अनुभूति का चिंतन नहीं है, तो समझ लेना आप जल से आचमन नहीं कर रहे हैं, अपितु आप पानी को केवल पी रहे हैं। और यदि आप पानी को इतने समय तक पीते ही रहे हैं और आपके मन में इस जल और आचमन के अर्थ को ना जानने के कारण कोई भावना ही नहीं बनी है, तो आप स्वयं कह उठेंगे इस बात को कि भावनाओं से रहित होके जो कार्य किया जाता है उसका कभी भी आंतरिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ मिलने वाला नहीं है। बाहर का थोड़ा सा भौतिक लाभ तो मिल जाएगा। इसलिए चर्चा इस समय अवधि में मैंने केवल इसलिए की है, मेरा उद्देश्य उपदेश करने का नहीं था। अगर उपदेश करने का होता तो किसी मंत्र को लेता, विधिवश उस मंत्र की व्याख्या आरंभ करता और अपने दायित्व की निवृत्ति करता बड़े अच्छे से। लेकिन नहीं, मन में एक मेरे भी ये पीड़ा होती है कि जिस काम को हम करें जरा उसके लॉजिक्स तो समझ में आए।
और दुख इस बात का भी है कि हम नई जनरेशन को यदि अपने इस महान परंपराओं के साथ में नहीं जोड़ रहे हैं, और आजकल के बच्चे जो है ना जी, वो चाहते हैं बड़ा साइंटिफिक, बड़ा लॉजिकली, तो हम ये काम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। बच्चों को कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके मन मस्तिष्क और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यदि समझाने में समर्थ हो जाएं तो ये समस्या का भी समाधान हो सकता है। तो हमें स्वयं पहले जानने की ज़रूरत है, जानने के बाद में उसी अनुरूप करने की आवश्यकता है, और करने के बाद लाभान्वित होने के बाद उसी लाभ को दूसरों को पहुंचाने की आवश्यकता है, जो हम सब आर्यों का कर्तव्य बनता है। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने केवल इसलिए कि हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं पैदा हो जाएं, हमारे मन में जानने की कुछ उत्कंठा बलवती हो जाए। और संस्कृत व्याकरण में तो एक धातु भी है, जातुम इच्छा। देखो ध्यान देना मेरी बात पर। आपने सुना होगा फसल खड़ी, और इस खड़ी फसल को जब पानी की आवश्यकता हो और पानी ना मिले तो आपने बहुत बार सुना होगा ये फसल मर गई। वहाँ ये शब्द बोला जाता, मर गई। या कोई पौधा है, उस पौधे को लगा के छोड़ दिया, जब खाद पानी की आवश्यकता थी तब वो नहीं मिला, तो प्राय ये बोल दिया जाता है वाक्य, भैया जल के अभाव में, पानी के अभाव, खाद के अभाव में ये पौधा मर गया है। उसी प्रकार से हमारे मन में जानने की उत्कंठा हो और ज्ञान का साधन उपलब्ध न हो तो ध्यान देना, हमारे जानने की इच्छाएं भी मर जाती हैं। और वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके मन में कुछ शंकाएं उठती हों और उस शंका का निवारण करने के लिए ज्ञान के साधन भी उपलब्ध होते हों, तो उन्हें उनका पूरा लाभ लेना चाहिए। तो विद्वान जो आते हैं ना जी, इन्हें खाली मत बैठने दो, हैं हाँ जी हमें तो ये बताओ, ये बताओ, ये मन में आ रहा है, ये समझाओ, तो उन्हें भी ऐसा लगेगा कि आप वहाँ अपना 100% दे कर गए हो और आपकी भी कुछ जिज्ञासाएं शांत हो। तो इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम चलें तो बहुत अच्छा है। तो आज पहली सभा में इस समय अवधि का मैंने अपनी तरफ से बहुत सदुपयोग करने का प्रयत्न किया है। हम हालांकि कम संख्या में हैं, लेकिन जितने हैं मुझे लगा बहुत शिद्दत, बहुत स्नेह, बहुत मन से आपने श्रवण किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इति ओम शम।